हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। तो इंग्लिश ग्रामर का यूनिट 1 to 5 हमने कर लिया है। आप क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 6 कंजंक्शंस। सो ये है यूनिट नंबर 6 कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है? देखिए लास्ट ईयर क्लास 1 में हमने इसे क्या पढ़ा था? जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइन करना। दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं वो है जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है, तो उसका प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर में उसका नाम क्या है? कंजंक्शन। ये नाम याद रखिए, कंजंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पर सारी रोड, सड़क आकर मिलती है, हम बोलते हैं ना उस जंक्शन में, उसका मतलब जहाँ पर सब कुछ आकर मिलता है। तो ये नाम याद रखिए, कंजंक्शन। ठीक है, जब दो चीज़ों को हमें मिलाना हो, दो सेंटेंसेस को हमें मिलाना हो, तो उनके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है कंजंक्शन वर्ड्स। ठीक है, जो कि जॉइनिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या वर्ड्स यूज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक है एंड, देन दूसरा और देन बट। ठीक है, तो ये 3 वर्ड है जो हम कंजंक्शन में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है कंजंक्शन? देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंसेस दिए हैं। देयर इज अ कैट, देयर इज अ माउस। तो एक कैट भी है और एक माउस भी है। ये हो गए 2 अलग अलग सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब हमें दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग पढ़ने की जगह हम उसे एक सेंटेंस बना सकते हैं। क्या लगाकर? एंड लगाकर। ठीक है, तो ये हुआ कंजंक्शन वर्ड। क्यों? क्योंकि 2 सेंटेंसेस के बदले, है ना, इन 2 सेंटेंसेस के बदले हमने उसे एक सेंटेंस बना दिया और उसके लिए हमने एंड वर्ड यूज किया, एंड वर्ड। ठीक है, तो अभी हम अब देखते हैं क्या सेंटेंस बना। देखिए, देयर इज अ कैट एंड अ माउस। तो 2 सेंटेंसेस को अलग बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल देंगे कि देयर इज अ कैट एंड अ माउस, क्योंकि एंड का मतलब होता है और। एक बिल्ली भी थी और एक चूहा भी था। ठीक है, तो और लगा दिया हमने, तो और के लिए हम एंड यूज करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये एंड हो गया कंजंक्शन, क्योंकि हमने 2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, नाउ सी दिस। अब ये देखिए, ये क्या है? ये भी 2 सेंटेंसेस हैं। क्या है 2 सेंटेंस? आई हेट मिल्क। हेट मतलब मुझे पसंद नहीं है। लव का ऑपोजिट होता है ना हेट। बट आई लव जूस। बट मुझे जूस तो बहुत पसंद है। सो देखिए, कोई बोल रहा है कि उसे दूध पसंद नहीं है और जूस पसंद है। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ऑपोजिट हैं। फीलिंग्स यहाँ पर ऑपोजिट हो रही है। एक है कि पसंद नहीं है और दूसरा पसंद है। और अगर इसके लिए आप एंड यूज करोगे तो क्या वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हो रही है, एक जैसी बातें नहीं है, है ना। तो हम कैसे लगाएंगे? तब हम जाकर बट का यूज करेंगे। बट जब हमें 2 अलग अलग एक्सप्रेशंस बताने हो, मतलब ऑपोजिट फीलिंग्स आ रही हो, ऑपोजिट चीजों के बारे में बात करनी हो, तब हम जाकर बट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए, आई हेट मिल्क बट आई लव जूस। मुझे दूध तो पसंद नहीं है पर मुझे जूस बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। सो बट का हिंदी मतलब हुआ पर। जब हम पर लगाते हैं, है ना, कि मुझे गाड़ी में जाना पसंद नहीं है पर मुझे साइकिलिंग अच्छी लगती है, या फिर मुझे टी पसंद नहीं है पर मुझे कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, तो जब हम पर यूज़ करते हैं ना हिंदी में, उसके लिए हम इंग्लिश में बट लगाएंगे। तो ये आप याद रखिए, एंड मतलब और बट मतलब पर। जब हम पर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कि एक अच्छा है और एक बुरा है, तब हम 2 अलग अलग ऑपोजिट फीलिंग को बताने के लिए हम बट लगाएंगे। अब एक और चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? एक और चीज़ हम पढ़ेंगे और का मतलब क्या होता है? या। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, या आपको टी चाहिए या कॉफ़ी। सो या वर्ड के लिए हम इंग्लिश में और लगाएंगे जब हमें दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना हो, एक चुनना हो। ठीक है, दोनों सेम उसमें से एक चुनना हो, तब हम और लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी प्ले टेनिस, वी प्ले बैडमिंटन। सो हम टेनिस भी खेलते हैं या बैडमिंटन भी खेलते हैं। सो वो दोनों खेलते हैं, तो हम उन्हें ऐसे 2 सेंटेंस को एक कैसे बनाएंगे? वी कैन प्ले टेनिस और बैडमिंटन। हम टेनिस भी खेल सकते हैं और बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। तो देखा आपने, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तब हम और लगाएंगे। आई कैन रीड और राइट।
आई कैन सिंग और डांस, मैं ये भी कर सकता हूँ या वो भी कर सकता हूँ, मतलब मर्जी है, उनमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तब हम और लगाते हैं। सो देखा अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एंड मतलब और, बट मतलब पर, और का मतलब है या फिर ये या फिर वो, तब हम इंग्लिश में और लगाएंगे। ठीक है, सो अभी हमने पढ़े 3 कंजंक्शन वर्ड्स, जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और वर्ड जो कि है सो। एंड पढ़ा, और पढ़ा, बट पढ़ा। ठीक है, अब सो देखते हैं। अब एक और पढ़ना है सो देखिए एंड कब पढ़ा, टू कनेक्ट सिमिलर सेंटेंसेस, 2 सिमिलर सेंटेंसेस, 2 एक जैसे सुनने वाले, एक जैसे मतलब बनने वाले सेंटेंस को हम एंड यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। और मतलब जब हमें कोई ऑप्शन हो, ये करो या वो करो, हमारे पास चॉइस होती है, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, चुनने के लिए, तो और हम यूज करेंगे। देन बट कब यूज करेंगे, टू कनेक्ट थिंग्स ऑफ अपोजिट नेचर, जब अपोजिट बातें हो रही है, कुछ पसंद है कुछ पसंद नहीं है, ऐसी जब 2 अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे तब हम बट यूज करेंगे। जैसे कि ही इज क्राइंग, शी इज लाफिंग, तो देखो एक हंस रहा है एक रो रहा है, सो हम कैसे बोलेंगे, ही इज क्राइंग बट शी इज लाफिंग। सो देखा आपने, तब हम बट यूज करते हैं जब सेंटेंसेस में ऑपोजिट मतलब निकल रहा हो। ठीक है, देन लास्ट देखिए सो कब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू शो द रीजन और रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का रिजल्ट, उसका नतीजा ये हुआ, जब हम ऐसे हमें कोई बात बतानी हो। ठीक है, जैसे तो हिंदी में उसका मतलब बनेगा जैसे इसलिए, जैसे कि उसकी मम्मी ने बुलाया इसलिए वह घर चला गया, हिज मदर कॉल्ड हिम सो ही वेंट होम। ठीक है, तो इसका नतीजा किसी चीज के वजह से कुछ हुआ, तब हम यूज करेंगे सो। ठीक है, सो और एग्जाम्पल्स, अब देखिए अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, वर्कशीट्स देखते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कब लगाना है। सो अभी फर्स्ट वर्कशीट में देखिए आपको जो है वर्ड्स ढूंढने हैं जो हमने अभी किए। सो एक है एंड जो कि यहाँ पर किया हुआ है, दूसरा कंजंक्शन क्या पढ़ा था, बट। ठीक है, BUT बट, तो वो वर्ड यहाँ पर है, इसे ऐसे मार्क करिए। देन और कहाँ पे है, OR और। देन लास्ट सो, ठीक है, तो SO सो, और वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड्स फाइंड करने हैं। अब हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं, हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं ना, इसमें से आपको जो है इन सेंटेंसेस में से कंजंक्शन वर्ड को चुनना है। जो जॉइनिंग वर्ड्स हमने पढ़े थे एंड, बट, और, एंड, सो। ठीक है, ये जो 4 वर्ड्स है ना, ये हमें इन सेंटेंसेस में ढूंढने हैं। तो देखते हैं पढ़ के। देखिए मिकी माउस एंड मिनी माउस आर कार्टून कैरेक्टर्स। सो मिकी माउस और मिनी माउस, सो कहाँ पर है कंजंक्शन, ये है जॉइनिंग वर्ड एंड। ठीक है, तो ऐसे सर्कल मारा। देन देखिए माई रूम वॉज डर्टी सो आई क्लीन्ड इट, मेरा रूम गंदा था इसलिए मैंने उसे साफ किया। सो मतलब उस कारण, इसलिए। ठीक है, तो सो हमने मार्क कर दिया। देन नेक्स्ट देखिए नेहा लाइक्स पेस्ट्रीज एंड केक्स, नेहा को पेस्ट्री भी पसंद है और केक भी पसंद है, और एंड। देन द पजल वॉज ईजी, जो पजल हम सॉल्व कर रहे थे वो ईजी था। देखिए बट आई कुडंट सॉल्व इट, पर मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया। तो देखा आपने, अपोजिट फीलिंग हो रही है, ईजी था लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन पर वो सॉल्व नहीं कर पाया। सो लेकिन के लिए हम बट यूज करते हैं, तो बट को सर्कल मार देते हैं। नेक्स्ट देखिए इज योर मदर अ लॉयर और अ डॉक्टर, तुम्हारी मम्मी लॉयर है, वकील है कि डॉक्टर है, या डॉक्टर है। सो या के लिए हमने और यूज किया है, तो और पे सर्कल मारेंगे। देन डू यू लाइक एप्पल्स और मैंगोज, आपको एप्पल्स पसंद है या मैंगोज, सो और या। ठीक है, देन राहुल प्लेस टेनिस एंड फुटबॉल, राहुल टेनिस भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है एंड। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ड्स है ना, ये आपको जहां पर भी दिखेंगे आपको इस तरीके से उसे मार्क करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में वर्ड्स दिए हैं, आपको सही वर्ड से ये फिल करना है। ठीक है, सो देखते हैं शरीक हैज़
अ पेट रैबिट डैश अ टर्टल। सो देखिए शेरी के पास एक पेट रैबिट है और एक टर्टल भी है। सो दो पेट उसने पाल रखे हैं, तो और आएगा, तो और के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड, है ना। सो यहाँ पर आप एंड लिखेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं, द पार्क वॉज क्लोज्ड डैश आई वेंट होम। पार्क बंद हो गया था इसलिए मैं घर वापस चला गया, है ना। तो इसलिए के लिए क्या है, सो, है ना। पार्क वॉज क्लोज्ड सो आई वेंट होम, इसलिए मैं घर वापस चला गया। देन पिया टुक द गिटार डैश प्लेड अ नाइस ट्यून। पिया ने गिटार उठाया और एक बहुत अच्छा धुन बजाया। और के लिए क्या यूज होता है, एंड, ठीक है। सो एंड लिखेंगे। देन आई वेंट टू देव्स हाउस डैश ही वॉजंट होम। मैं देव के घर तो गया पर, देखिए पर वो वहां नहीं था। सो पर के लिए हम बट यूज करेंगे। मैं देव के घर गया लेकिन वो वहां नहीं था, सो हमने बट लगाया, ठीक है। देन देखिए, द कैट चेस्ड द रैट। चेस किया मतलब उसको भागते भागते, किसी चीज को भागते भागते पकड़ना, चेस करना, ठीक है, उसका पीछा करना। सो कैट ने जो है रैट का पीछा किया पर लेकिन कुड नॉट कैच इट, पर वो उसको पकड़ नहीं पाया। तो क्या आएगा, बट, है ना। उसने पीछा तो किया बट नहीं पकड़ पाया, ठीक है। देन समर प्लेड वेल डैश वन द बैडमिंटन मैच। समर ने बहुत अच्छा खेला और उसने बैडमिंटन मैच जीत लिया। सो बट नहीं आएगा, उसने अच्छा खेला और उसने मैच भी जीत लिया। सो और के लिए एंड। नेक्स्ट, इज दैट अ बटरफ्लाई और अ मॉथ। अब देखिए बटरफ्लाई, ये जो दिख रहा है वो बटरफ्लाई है या मॉथ है। मॉथ भी एक इंसेक्ट है, तो पूछ रहा है कोई कि ये बटरफ्लाई है या मॉथ है, तो या के लिए हम क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहे हैं कि ये है या ये, तो यहाँ पर आप और लिखेंगे। देन ही इज स्मार्ट डैश हार्ड वर्किंग चाइल्ड। वो स्मार्ट है एंड हार्ड वर्किंग है, वो स्मार्ट भी है और हार्ड वर्किंग है, ठीक है। वो मेहनती भी है और बहुत ही होशियार भी है, तो हम एंड यूज करेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर मीनिंग है। अगर ऐसे होता ही इज स्मार्ट और यहाँ पे होता लेजी चाइल्ड, तो उसका मतलब हम बट यूज करते कि वो स्मार्ट है लेकिन लेजी है, ठीक है। तो जब ऑपोजिट वर्ड्स मीनिंग आता है तब हम बट यूज करेंगे, पर यहाँ पे सिमिलर मीनिंग आ रहा है, दोनों पॉजिटिव मीनिंग है, तो हम एंड यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कंप्लीट करिएगा ये वर्कशीट। अब आगे देखिए क्या करना है। अब देखिए ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए दो सेंटेंसेस दिए हैं, आपको दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाकर लिखना है, दोनों को कनेक्ट करना है जॉइनिंग वर्ड्स से। जॉइनिंग वर्ड्स कौन से हैं, एंड, बट, सो, और। इनमें से कोई एक चुनकर आपको दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाना है। अब देखते हैं इसे करेंगे कैसे, ठीक है। आई सॉ अ स्नेल, मैंने एक स्नेल देखा। आई सॉ अ कैटरपिलर, मैंने एक कैटरपिलर देखा। सो अभी हम देखिए दोनों एक जैसा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई सॉ अ स्नेल एंड अ कैटरपिलर, ठीक है। तो एंड लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे एक सेंटेंस में। नेक्स्ट, मॉम कुक्ड पास्ता, मॉम कुक्ड नूडल्स। मॉम ने पास्ता बनाया, मॉम ने नूडल्स बनाया। सो मॉम ने पास्ता और नूडल्स बनाया। मॉम कुक्ड पास्ता एंड नूडल्स, ठीक है। एंड लगाकर कंप्लीट कर देंगे एक सेंटेंस में। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक कॉफी। आपको टी पसंद है, चाय पसंद है, या आपको कॉफी पसंद है, तो यहाँ पर या आएगा क्योंकि हमें कोई एक चुनना है ना। तो या के लिए हम और लगाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, वुड यू लाइक टी और कॉफी। आपको चाय चाहिए या कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट, अलीशा बॉट अ हेलमेट, अलीशा बॉट स्केट्स। अलीशा ने हेलमेट भी खरीदा और स्केट्स भी खरीदा। सो कैसे लिखेंगे, अलीशा बॉट अ हेलमेट एंड स्केट्स, ठीक है। दोनों सेंटेंस को मिला के इस तरीके से उसे एक सेंटेंस में बदल लेंगे। We can go to the park, we can go to the zoo. So हम कैसे लिखेंगे, we can go to the park और zoo. हम पार्क में भी जा सकते हैं या जू में भी जा सकते हैं। So देखा या आएगा तो हम और लगाएंगे, ठीक है। We can go to the park और zoo.
शी विल गो टू आगरा, शी विल गो टू जयपुर। वो आगरा भी जाएगी और जयपुर भी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह पर वो जाएगी, तो हम और नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि और का मतलब है या फिर आगरा जाएगी या फिर जयपुर जाएगी, पर ये बोल रहे हैं कि विल गो, वो पक्का से आगरा भी जाएगी और पक्का से वो जयपुर भी जाएगी, तो हम एंड लगाएंगे। ठीक है, शी विल गो टू आगरा एंड जयपुर, क्योंकि वो दोनों जगह जाएगी, कोई एक जगह पे जाएगी तब हम और लगाएंगे, यहाँ पे वो दोनों जगह पर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, he will buy a cap, he will buy a football। सो देखिए वो कैप भी खरीदेगा और फुटबॉल भी खरीदेगा, मतलब दोनों खरीदेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, देखिए विल आएगा ना, तो विल का मतलब है कि वो ऐसा करेगा पक्का से, इसलिए यहाँ पर भी विल आया है तो हमने एंड लगाया है। पर अगर कैन आएगा तो मतलब वो भी वहाँ भी जा सकता है या यहाँ भी जा सकता है। तो याद रखिए अगर कैन करके आएगा तो आप और लगा दीजिए। ठीक है, कैन आएगा तो और लगा दीजिए, और अगर विल आएगा तो एंड लगाना है, क्योंकि दोनों चीजें होएगी पक्का से। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, ही विल बाय अ कैप एंड ही विल बाय अ फुटबॉल। वो दोनों खरीदेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ही विल बाय अ कैप एंड अ फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट, I saw the monkey, I could not see the tiger। मैंने मंकी तो देखा, बंदर को देखा, बट लेकिन मैंने टाइगर को नहीं देखा। सो देखा यहाँ पे, मंकी को देखा, टाइगर को नहीं देखा। देखा नहीं देखा, उल्टे वर्ड्स आ रहे हैं, उल्टा मतलब बन रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, तब हम यहाँ पर बट लगाएंगे। I saw the monkey but I could not see the tiger। ठीक है, तो ऐसे आप कनेक्ट करेंगे। He does not like watching television, he likes reading books। सो देखिए यहाँ पर टीवी देखना पसंद नहीं है पर बुक रीड करना पसंद है, तो यहाँ पर भी बट आएगा, क्योंकि ऑपोजिट मतलब निकल रहा है ना, एक अच्छा नहीं लगता, एक अच्छा लगता है। सो तब हम बट लगाएंगे कि he does not like watching TV but he likes reading books। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट करेंगे और सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे विथ जॉइनिंग वर्ड्स। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये यूनिट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।